आज का ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो 12th में है या बीएससी कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रही थी और एक स्टूडेंट ने तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट की थी कि सर मैं बीएससी कर रहा हूँ, यानी कि मैंने बीएससी पीएमएस यानी फिजिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स में एडमिशन लिया है और मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहता हूँ। एसएससी सीजीएल, ठीक है, एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहता हूँ। तो क्या मेरे को कितना घंटा पढ़ना चाहिए, बीएससी को कितना समय दूं, एसएससी के लिए कितनी तैयारी करूं, क्या एसएससी के साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं, तो किस तरीके से मैनेज करूं, इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा कमेंट लगातार हर वीडियो पे वो स्टूडेंट कमेंट करते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं और आप सभी के लिए जो इस तरीके की दुविधा में या इस तरीके की कंडीशंस में फंसे हुए हैं कि हम बीएससी में एडमिशन लिया है और हम एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ या आगे कुछ बड़ी तैयारी करना चाहते हो, तो क्या हम उसकी तैयारी साथ में पैरेलल लेकर चलें या फिर इसको छोड़ दें, पहले बीएससी पर ध्यान दें या बीएससी पर बिल्कुल ध्यान ना दें, एसएससी सीजीएल की तैयारी करते रहें, ऐसा क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने माइंड सेट को ऐसा सेट कीजिए। देखिए, हर स्टूडेंट की काबिलियत अलग होती है, उसकी क्षमता अलग होती है, उसकी कैपेसिटी अलग होती है, उसकी कैपेबिलिटी अलग होती है, यानी कि उसका फेवरेट सब्जेक्ट अलग होता है। वो किसी चीज़ में कमज़ोर होता है तो किसी चीज़ में वो स्ट्रांग भी होता है। हर स्टूडेंट की अपनी एक अलग खूबी होती है, अलग उसकी समस्या होती है, ठीक है। तो इस तरह से पहले तो आप अपने अंदर का ये चीज़ जान लो कि आप देखिए, दो भागों में बांट लो। अब आपके पास में दो चीज़ हो गई, एक तो हो गई आपकी एसएससी की तैयारी और एक हो गई आपकी बीएससी। अब देखिएगा, जो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं या सीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है एलिजिबिलिटी, कि भैया आपका यूजी कंप्लीट होना चाहिए। यूजी का मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि बीएससी, बीए या बीकॉम, आप ये समझ लीजिए, यानी कि कोई भी एक 3 साल का यानी कि डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब डिग्री कब मिलेगी भैया, अभी आपने एडमिशन लिया है बीएससी में, तो आपको क्या है, सबसे पहले एसएससी का एग्जाम देने के लिए आपको सबसे पहले एलिजिबल होना पड़ेगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर हम पूरा फोकस हम बीएससी पे कर देंगे तो फिर एसएससी की तैयारी कब करेंगे। देखिए, इसका भी समझो, आपके पास में बीएससी में कितने सब्जेक्ट हैं, आपको मैं दो ही सब्जेक्ट सबसे पहले बता दूं, एक फिजिक्स है और एक आपका मैथ है, और दोनों के दोनों सब्जेक्ट अपने आप में वेरी स्ट्रांग है, वेरी खौफनाक है, पर इतने भी खौफनाक नहीं कि आप कर ना सको। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये बिना पढ़े तो पास नहीं हो सकते इसमें, तो थोड़ा सा समय इसको देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा, क्योंकि बीए में क्या होता है कि पेपर से एक रात पहले आप पढ़ोगे मॉडल को, तो उसमें इतिहास, भूगोल वगैरह है सब्जेक्ट ले लोगे तो उस पर आप बना के भी लिख सकते हो, लेकिन इसमें कुछ नहीं बनेगा, मैथ का सवाल आ जाएगा, कुछ नहीं बनेगा। तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका, आपको बस ये चीज देख लो कि इनका सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। पहले आप क्या कर रहे हो, इसका सिलेबस देखो और फिर आप अपने दिमाग में ये देखो कि आपने कितनी तैयारी की है, क्या ये सिलेबस आप बिना पढ़े कर सकते हो फिजिक्स और मैथ का, और मान लीजिए केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का, और यदि आपका सब्जेक्ट है स्टैटिक्स तो आप स्टैटिक्स का। तो बात ये देख लो, इसका सब्जेक्ट में जो भी सिलेबस या जो भी टॉपिक दे रखे हैं, जो भी चैप्टर्स दे रखे हैं, उनमें जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो क्या उसका 50% आप कर सकते हो, ज़्यादा नहीं 50%। तो आप अपना 50% से ज़्यादा का टारगेट रखिए, 50 से 60-70% तक का, कि ये सिलेबस आप पढ़ लो, ठीक है। जब आप इसका सिलेबस 70% आप कर लोगे, या आप ऐसे समझ लीजिएगा 70% किस तरीके से आप कर सकते हो कि आप इसकी भी तैयारी करो। अब इसका सिलेबस देख लो, ठीक है, इसका सिलेबस देख लो। अब इसके सिलेबस के लिए, क्योंकि बीएससी आपका मान लीजिए 3 ईयर का है, 3 साल का है, तो आपको क्या करना है, 3 साल इधर मिलेंगे, तो आपके इसके सिलेबस को आप 3 ईयर में डिवाइड कर लो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, 2 सालों में डिवाइड कर लो। तीसरी साल में आप क्या कर दो, रिवीजन के लिए डाल दो, तीसरी साल रिवीजन के लिए 2 साल में इस पूरे सिलेबस को डिवाइड कर दो, ठीक है। और इस तरह से डिवाइड करना है कि जब इसका जो एग्जाम समय है, इसके एग्जाम समय को, आपका जो समय है उसको 100% का जो समय है उसको आपको 50-50% में डिवाइड कर लो कि आप कितना पढ़ सकते हो, आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग
यदि कोई स्टूडेंट एक दिन में 12 घंटे पढ़ सकता है तो भैया 6 घंटा इधर और 6 घंटा इधर, यदि 12 घंटे। यदि कोई स्टूडेंट एक दिन में केवल 8 घंटा उसकी क्षमता है कि 8 घंटा वो पढ़ सकता है, तो 4 घंटे इधर और 4 घंटे इधर। तो इस तरह से आप डिवाइडेशन कर लीजिएगा कि भैया आपको 50% 50 से 60% का समय इधर दीजिए आप पढ़ाई का, जितना आप पढ़ सकते हो उसका 50 से 60% समय इधर दीजिए। बाकी का आपको क्या करना है, 40 से 50% समय इधर देना है, बात खत्म। ठीक है, पहला इस पूरे सिलेबस को पहला और दूसरी साल में डिवाइड कर दीजिएगा कि आप इसके साथ इतनी पढ़ाई करो कि ये पहले और दो सालों में सिलेबस कंप्लीट हो जाए और तीसरी साल में उस चीज़ का रिवीजन और प्रीवियस ईयर पेपर आप देख सको। ठीक है, सेम वही चीज़ यहाँ पर 50 से 60% का समय इधर दो, आपका एटलीस्ट 70%, मिनिमम 70% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि आप 70% सिलेबस कंप्लीट कर दोगे, 50% से आपका पेपर में फंसेगा तो 50% ला के आप पास हो जाइए, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारा फोकस इधर कीजिएगा। इधर जैसे ही पहले बार में जब 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, पहली बार जो कंपटीशन में बैठोगे तो हो सकता है कि आप पहली बार में ही जॉब ले जाओ। इससे बढ़िया कुछ नहीं है। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आपसे मैं कह दूं कि भैया आपको 5 घंटे इधर और 10 घंटे इधर देना नहीं, आप अपनी क्षमता देख लो कि भैया हर स्टूडेंट की क्षमता अलग अलग होती है, आप कितना समय दे सकते हो पढ़ाई के लिए टोटल। तो टोटल का 50 से 60% अपनी इस पर दीजिए। ऐसा क्यों? बहुत से मैंने स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो बीएससी में फेल हो जाते हैं, बीएससी में उनकी बैक लग जाती है, ईयर बैक लग जाती है, यानी कि आप सेकंड ईयर में फेल हो गए तो सेकंड ईयर दोबारा से पास करोगे। तो 3 साल की बीएससी है उसको 5-5 साल में करते हैं और बहुत से पर 5-5 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो आप इतना समझ लीजिए, जब आपकी बीएससी नहीं हो पाएगी तो एसएससी सीजीएल का पेपर ही कैसे दोगे? बिल्कुल नहीं दे सकते। एसएससी सीपीओ का पेपर कैसे दोगे, या कोई भी यूपीएससी की तैयारी कैसे करोगे? हैं, पेपर के लिए एलिजिबल भी तो होना बहुत ज़रूरी है। तो एलिजिबल तभी हो पाओगे जब ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लोगे। तो इसलिए इस पर प्रायोरिटी आपकी ये है कि आपको पहले बीएससी क्लियर करनी है, उसके बाद में ये बनती है प्रायोरिटी। तो सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देनी है, इसको महत्व देना है, इसको पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद का स्टेप है ये। लेकिन आप इसके साथ साथ आप इसका सिलेबस यदि कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद में पूरा 100 का 100% इसको दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले इसका सिलेबस देख लो, सिलेबस जान लो, सिलेबस को पढ़ लो, उसके बाद में आप इस पर जाना। आप ऐसा नहीं है कि पूरा समय इधर दे दो, इसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, बीएससी में आप फेल हो गए, तो फिर इसकी तैयारी का कोई महत्व नहीं बचता है। आई होप मैंने जो जानकारी दी है आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।